हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जो आपका जो टॉपिक है ना, ये एक पर्टिकुलर एक क्लास के लिए नहीं है। आप देखोगे 8, 9, 10 सीबीएसई में और आगे 11, 12 में भी इसका यूज है। मतलब ये एज ए कैलकुलेशन आप ये समझ सकते हो। तो ये इसको आप एक कोई पर्टिकुलर क्लास से जोड़ के नहीं दे सकते। और इसमें आप देखोगे हम बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन तक करेंगे। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन बड़े बेसिक लेवल के होंगे जो आपको लगेंगे इतने इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप देखो ग्रेजुअली हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस क्या होंगे, डिफिकल्ट होते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है। और डिग्री जब 2 होता है ना, तो हम इसको ऐसे इजीली सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसका और भी बहुत सारे फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप यूज करते हो, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो बहुत जगह काम आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ये मान के चलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सी होती है, ठीक है ना। जब आप कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू 1 आएगी। आप देखोगे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं है तो 1 होती ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी वेरिएबल को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेरिएबल ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो होगी आपकी 1 होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 11 होगी, और जो सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी 30 होगी, ठीक है ना। और जो सबसे पहला स्टेप है ना इसमें बेटा, वो क्या होता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जब ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 ही आएगा, ठीक है ना, 30 आएगा। और फिर हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करेंगे, आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर जिसको बेसिकली लोग एलसीएम लेना कहते हैं, ये एलसीएम लेना नहीं होता है, एलसीएम लेना कुछ और ही होता है। इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर करोगे 2 से डिवाइड करने पे 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और 1 को भी हम प्राइम फैक्टर मान लेते हैं क्योंकि कभी कभी इसमें 1 की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो वैसे 1 प्राइम फैक्टर नहीं होता है, वो सबका ही होता है, लेकिन मान के चलते हैं। अभी आप देखोगे जो दूसरा स्टेप है हमारा वो है कि इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम ऐसे दो नंबर्स बनाएंगे जिनका सम प्लस या माइनस, ठीक है ना, सम या डिफरेंस क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। बी जो कि क्या है हमारा 11 है, ठीक है ना। या तो सम करें या डिफरेंस ले, 11 आना चाहिए। तो क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसमें आपका सम ही आएगा। देखोगे आप 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5, और दोनों को आप ऐड करोगे 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बेटा। तो हमने क्या किया, 11 देखो 1 2 3, इसमें कितनी 3 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स में बीच वाली टर्म्स को ही हम स्प्लिट करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 11 को हम किस में स्प्लिट करेंगे, 11 को स्प्लिट करेंगे हम 6 और 5 में। जहां पे 11x है उसको हम लिख देंगे 6x प्लस 5x, और 30 एज इट इज रहेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, बस बीच वाली टर्म को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे पहले 1 2 3 टर्म्स थी, अभी कितनी होगी 1 2 3 4 टर्म्स हो गई। तो आप क्या करोगे, शुरुआत की 2 टर्म्स और आखिरी की 2 टर्म्स में कुछ कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन आएगा। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, शुरुआत की 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, ठीक है ना। अगर हम एक्स लेंगे, इतना बेटा आप लोग जानते हो कॉमन कैसे लेते हैं, तो एक एक्स चला गया तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा, एक्स चला गया 6 बचेगा, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में आप देखोगे 5 कॉमन आएगा, ठीक है ना। 5 कैसे कॉमन आएगा, 5 यहाँ तो है ही, और 30 का मतलब क्या होता है, 5 × 6 होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो 5 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x + 6, ठीक है ना। अच्छा एक चीज नोटिस करने वाली बात है बेटा, कॉमन लेने के बाद आफ्टर टेकिंग कॉमन हमारी ये दोनों जो टर्म्स है ना, ये दोनों, ठीक है ना, ये सेम ही आनी चाहिए। अगर यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, प्लस माइनस की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपने कुछ गलती की है, तो उस गलती को पहले देख ले। और सेम आ रहा है तो मतलब अभी तक सब ठीक है, क्योंकि जब ये सेम आएगा तभी तो हम इसको कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे x + 6 को कॉमन ले लो। जब हम x + 6 को कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ पे तो बचेगा x, और बीच में साइन प्लस का तो प्लस का ही लेना है, और 5 बचेगा, अंडरस्टैंड। तो ये x + 6 और x + 5 हमारे क्या आ गए, 2 फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए, 2 फैक्टर हैं। अभी में 0 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना।
जब हमारे दो फैक्टर्स होते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम, इक्वल टू में जीरो है ना बेटा, तो दोनों को जीरो के इक्वल में रख देते हैं, दोनों को जीरो के इक्वल में रख देते हैं। जो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू एक -6 आ जाएगी, और जो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक एक्स की वैल्यू -5 आ जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा बहुत लॉन्ग मेथड, आपको लग रहा है ये लॉन्ग मेथड नहीं है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगता है, धीरे धीरे हम और शॉर्ट मतलब होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप भी कोई सोचोगे, आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स इसमें दिख जाएंगी आपको, शॉर्ट ट्रिक्स कोई काम नहीं करती, मैथ्स में सिर्फ मेहनत काम करती है। थोड़ा आप ग्रेजुअली और थोड़ा कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वी सी कि इसमें x की दो वैल्यू है, क्योंकि डिग्री 2 थी तो दो वैल्यू आनी ही थी, ठीक है ना। तो एक x की वैल्यू -6 आएगी, एक x की वैल्यू -5 आएगी। अगर आप 10th क्लास में, तो इनको नाम दिया गया अल्फा और बीटा, तो एक को अल्फा मान सकते हो आप, छोटी वैल्यू को जनरली अल्फा ही माना जाता है और बड़ी वैल्यू को बीटा माना जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी अल्फा और बीटा फाइंड आउट हो गए। अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें अभी हम क्या करेंगे, एबीसी हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर आपको एबीसी के रिगार्डिंग कुछ समझ में नहीं आता तो फिर से उसी वाले क्वेश्चन पे जाइए जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है। अभी हम डायरेक्ट समझेंगे इसमें ए क्या हो सकता है। इसमें ए क्या होगा, हमारा 1 होगा। आप देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। ए 1 है, बी हमारा 18 है और सी हमारा 32 है। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो क्या था बेटा, ए को पहले सी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 32 आएगा, ठीक है ना। और 32 को फैक्टराइज करेंगे। मैंने बोला ना अभी जैसे से हम आगे बढ़ेंगे वैसे से हम और फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में बेटा इतना टाइम नहीं होता कि वो धीरे धीरे लगे रहो उसमें। 2 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। आपको मैंने पहले ही बताया 1 को भी हम एज ए फैक्टर लेते हैं क्योंकि कभी कभी वो काम आता है। अभी आप देखोगे आगे क्वेश्चंस में काम आएगा वो, ठीक है बेटा। अभी हमको क्या करना है, आपको पता है ए हमारा 1 था, सी हमारा 32 था और बी हमारा क्या है 18 है। और आपको मैंने बताया था कि इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें ऐसे दो नंबर लाने होते हैं, या प्लस या माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बी मतलब 18 है जो कि, ठीक है ना। तो इनको प्लस या माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो देखते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2। अब आप देखोगे 16 + 2 क्या होता है, 18 ही होता है, ठीक है बेटा। तो 18, अब यहाँ पे 18x है तो वो तो x तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 16x + 2x और 32 एज इट इज रहेगा। जो चीज है जैसी है वैसी ही लिख देंगे बेटा। किसी में कोई मैथ्स में यही मैथ्स का रूल होता है बेटा कि आप मैथ्स में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बस आप मैथ्स के रूल को ब्रेक मत करो, बाकी आपको जो लिखना है वो लिखो। जैसे कहीं मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जैसे कहीं 5 लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1, तो ये मैथ्स का रूल ब्रेक नहीं हो। क्यों, 5 × 1 भी 5 ही होता है। या फिर आप और लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 3 + 2। आपने 3 + 2 लिखा तो क्या है वो, वही तो 5 ही है ना। तो मैथ्स का रूल तो ब्रेक नहीं हुआ। तो बात समझना, मैथ्स का रूल ब्रेक नहीं करना, बाकी आपको जो मर्जी लिखो। तो आप देखोगे 18x जो था हमारा उसको ही हमने स्प्लिट करके, जो मिडल टर्म था उसी को स्प्लिट करके हमने क्या लिख दिया, 16x + 2x। अभी फिर से वही करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। शुरुआत के 2 टर्म्स और आखिरी के 2 टर्म्स में कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आप देख रहे होगे सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे। x² था, एक x गया तो एक x अंदर, बाकी 16, ठीक है। और इसमें आपको देखोगे 2 कॉमन आएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो x बचेगा और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 बचेगा। आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर यहाँ पे ये दोनों ये चीजें जो फैक्टर्स हैं वो अगर सेम आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन अभी तक ठीक है। अदरवाइज नहीं सेम आ रहे, प्लस माइनस की भी दिक्कत है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया आपने। सेम है बेटा, कॉमन ले लो। x + 16 को कॉमन लोगे तो इसमें तो बचेगा x और इसमें बचेगा +2, ठीक है बेटा, = 0। फिर हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो x + 16 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि 0 को हम मान लेते हैं 0 × 0। तो एक को इस 0 के इक्वल रख लो, एक को इस 0 के इक्वल रख लो, ठीक है बेटा। x + 2 = 0। अभी आप देखो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक x की वैल्यू -16 आ गई, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा और एक x की वैल्यू -2 आ गई। 10th क्लास में है तो इन्हीं का नाम बेटा अल्फा और बीटा रख देते हैं, ठीक है ना। जो फैक्टर्स होते हैं, जीरोस की वैल्यू होती है उन्हीं का नाम हम अल्फा और बीटा रख देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू -16 आ गई, बीटा की वैल्यू 2 आ गई।
ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसको अल्फा माने किसको बीटा माने, लेकिन एक कंसीडर किया जाता है कि जो छोटी वैल्यू उसको अल्फा मानो और जो बड़ी वैल्यू उसको बीटा मानो। बेटा देख लो, किसी को देखना स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखोगे आप माइनस का साइन भी आ गया यहाँ पे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। आप आपको जैसे बताया, आपको सबसे पहले जब मैं बोलूंगा आपको खुद सोचना है, ठीक है ना, कि ए की वैल्यू क्या होगी इसमें, देख लो एक बार। ए की वैल्यू बेटा 1 होगी। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन अभी भी कुछ नहीं है, अभी आएंगे धीरे धीरे, ए की वैल्यू आप देखोगे बढ़ती जाएगी, अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू -18 है। ठीक है ना, जब हम 1 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो -18 ही आएगा, लेकिन माइनस को भी हम साइड रख देते हैं। ठीक है ना, फिलहाल के लिए 18 ही लेके चलते हैं, क्योंकि माइनस इसमें यूज होगा ये बात तो है। आप देखोगे इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे 9 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स, और 3 को करेंगे 1 टाइम्स और 1 को करेंगे 1 टाइम। ठीक है बेटा, हमको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम प्लस या डिफरेंस -7 होना चाहिए, बी होना चाहिए। बी क्या है यहाँ पे 7 है, या तो सम करने पे 7 है या माइनस करने पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे माइनस का साइन है बेटा। ठीक है ना, तो वो माइनस ही होगा। ठीक है, तो आप देखोगे क्या होगा, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2। ये पेयर बनाने में बच्चों को दिक्कत होती है बेटा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं बहुत टाइम से मैथ्स पढ़ा रहा हूं। मैथ्स क्या है, ग्रेजुअली प्रैक्टिस करो, डेली जितना कर सकते हो ना, 1 घंटा 1.5 घंटा बस प्रैक्टिस करो, वो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनती जाएगी। ठीक है ना, आपका जब माइंड उसको एब्जॉर्ब करने लगेगा चीजों को, तो अपने आप शॉर्ट ट्रिक बनाने लगता है वो। ठीक है ना, आप देखोगे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मैंने भी देखी है, शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है कोई। ठीक है ना, और शॉर्ट ट्रिक भी आपको जब भी समझ में आएगा जब आपको मैथ्स आता है, मैथ्स नहीं आता तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, तो आप देखो पेयर बनाने में दिक्कत होती है बच्चों को, वो धीरे धीरे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप पूरी वीडियो देखना, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। अगर ये पूरी वीडियो देख ली ना आपने, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में तो कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होने वाली, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है ना, आप पूरी वीडियो देखना, बहुत क्वेश्चन मैंने बहुत छाट छाट के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ठीक है ना, और वो भी देखोगा बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आपको पता भी चलेगा कब आप एडवांस क्वेश्चन करने लगोगे। तो आप देखोगे हमको 7 लेके आना बेटा, तो 9 + 2 करेंगे तो 7 नहीं आने वाला है ना, और मैंने आपको बताया क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस होगा ही होगा। तो आप देखो 9 - 2, 9 - 2 आप करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 - 2 करोगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो 7x है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9x - 2x, और -18 एज इट इज रहेगा बेटा। आप देखो थोड़े थोड़े डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जाएगा। इसमें आप क्या कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, इसमें x कॉमन आएगा। ठीक है ना, एज इट इज x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x + 9, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा 9। अब यहाँ पे आप बताओ क्या कॉमन आएगा। यहाँ देखो 2 तो कॉमन आने वाला ही है ना, 2 तो इसलिए कॉमन आएगा क्योंकि 18 है और 2 है, 2 के टेल में 18 आता है ना, बट यहाँ पे माइनस भी कॉमन लेना है बेटा। सबसे समझदार वाली बात है कि माइनस कॉमन लेना है, और जैसे ही हम -2 कॉमन लेंगे, एक नई चीज आपको बताता हूँ, आगे जिंदगी भर याद रखना मैथ्स में, ठीक है, और किसी में याद मत रखना, कि माइनस कॉमन लो या माइनस मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, हमेशा साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जैसे हमने -2 कॉमन लिया तो माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 2 तो चला गया, x बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है बेटा, 9 आएगा। और दोनों तरफ आप देखो, इधर दोनों में सेम सेम है। अब जब सेम है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है, अगर माइनस प्लस की भी गलती है तो कुछ गड़बड़ है। अभी इसको कॉमन ले लो, x + 9 को जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा -2, ध्यान रखना -2, और फिर से हम इसके वो निकालेंगे, जब वैल्यू निकालेंगे x + 9 = 0 और x - 2 = 0, प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, और x इधर प्लस है, ये 2 माइनस है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। आप देखो अल्फा जो है हमारा वो 9 आएगा, और जो बीटा है हमारा वो -2 नहीं, सिर्फ 2 आएगा। बीटा जो है हमारा वो क्या आएगा, 2 आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी आप इसमें देखो बेटा, ए क्या होगा, इसमें क्या होगा, ए 1 ही है, बी क्या है 5 है, सी क्या है -6 है, -6। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा वो ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आएगा, लेकिन अब फिलहाल के लिए हम 6 लिखेंगे।
अब 6 के फैक्टराइज करोगे तो 2 से करेंगे 3 टाइम, 3 से करेंगे 1 टाइम और 1 से करेंगे 1 टाइम। ऐसे हमको दो पेयर बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें बहुत छोटी है, 5 और 6 क्या ही होता है, लेकिन इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। बच्चे बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक तो 2 1 2 ले लेंगे और एक 3 ले लेंगे, 2 + 3 क्या होगा 5 होगा, लेकिन ये नहीं होगा। 2 + आप देखोगे ना 2x + 3x कर देंगे 5x आ जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, आगे गड़बड़ होगी। मैंने क्या बताया बेटा आपको, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस जरूर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस जरूर आएगा। तो एक बात समझना, ऐसे नंबर लेने हैं हमको या ऐसे फैक्टर वो लेने हैं कि जिनमें डिफरेंस आए, माइनस का साइन है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 जा 6 और 1 बन जाए तो 1 ही रहेगा, मतलब 1 रहेगा। तो आप देखोगे जहां पे 2 + 3 5 हो रहा था और यहाँ पे 6 - 1 भी क्या हो रहा है 5 हो रहा है, लेकिन 6 - 1 यहाँ पे करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया माइनस का साइन है तो यहाँ पे डिफरेंस माइनस का साइन आना जरूर चाहिए, ठीक है ना। तो डिफरेंस लेना है, आप समझना बेटा, जब 2 + 3 आप करते तो 5 आ रहा है और 6 - 1 कर रहे हो तब भी 5 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये आपके दो नंबर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनमें किसी में भी माइनस का साइन नहीं है ना। और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है बेटा, तो आगे माइनस का साइन जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, जब मैं करूंगा तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे x² + 6x, जो हमें 5x का जो फैक्टर करेंगे, मतलब उसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो 6x और -x में ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। और फिर इसमें से और -6 एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन लो, इसमें आप देखोगे x कॉमन आएगा और इसमें आप देखोगे -1, कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आएगा, लेकिन क्योंकि दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस भी कॉमन आएगा। और माइनस कॉमन लेते हैं जब हम लोग तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, सेम है बेटा, देखो हुआ ना सेम। आप एक काम करना, आप बाद में खुद से जो 5 के फैक्टर ना 2 और 3 लेके देखना, फिर देखना आंसर नहीं आएगा, मतलब गलती आएगा, माइनस प्लस की गड़बड़ होगी और कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता ना तो ये ठीक हो जाता, ठीक है ना। x + 6 कॉमन लेंगे बेटा, x + 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x - 1। अब आप फिर से वैल्यू निकालेंगे, x + 6 = 0, x - 1 = 0, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एक x की वैल्यू -6 आ जाएगी, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो एक x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अल्फा हमारा -6 आ गया, बीटा हमारा 1 आ गया। अभी आप ध्यान रखना बेटा, 10th की अभी सारी क्लासेस की वीडियोस आएंगी, तो 10th में इसके आगे इनको जस्टिफाई करना होता है, वो वेरीफाई करना होता है, वो हम आगे करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हमारा जो टॉपिक है आज का वो मिड टर्म स्प्लिटिंग को कैसे सॉल्व करते हैं वही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी ना, कोई बात नहीं, दोबारा इसमें भी कर सकते हैं। इसमें बताओ ए क्या होगा, इसमें 1 होगा, बी क्या होगा -4, सी क्या होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, 1 को क्या नाम, ए को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। और 3 के फैक्टर क्या होंगे, अब आप बोलोगे 3 के भी कोई फैक्टर हो सकते हैं क्या, हाँ नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, देखो 3 को 3 से करेंगे, 3 को मतलब 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर 1 को 1 से भी करेंगे। मैंने बोला ना कि 1 भी एक फैक्टर होता है, ठीक है ना, वैसे नहीं होता लेकिन इसमें जरूर यूज होता है। तो अभी आप देखोगे 4 लेके आना है हमको, है ना, हमको b लेके आना है, तो b लाएंगे तो हम क्या करेंगे 3 + 1 कर देंगे हम, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया बेटा। अब की यार इससे पहले आपने देखा था ना, जितनी भी b की वैल्यूज थी ना बेटा वो सारी प्लस में थी, यहाँ पे माइनस में है। तो अब -4 लाने के लिए हमें क्या करना है, +4 होता तो 3 + 1 4 करते, -4 लाने के लिए हमें -3 और -1 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और साइन कौन सा लगता है, माइनस का साइन लगता है, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब हम 4 को स्प्लिट करेंगे तो वो -3x और -x होगा, ठीक है, और 3 एज इट इज हो जाएगा। अभी कॉमन लो, दोनों में x कॉमन आएगा तो x - 3, -1 कॉमन लेंगे तो भी x - 3। अब आप बोलोगे -1 कॉमन लेने से x - 3 कैसा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, माइनस कॉमन लिया तो आपको मैंने बताया साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, सेम है, दोनों सेम है तो मतलब सब ठीक है, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। x - 3 कॉमन ले लो बेटा और इधर x - 1 बचेगा, ठीक है।
अब जब हम वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है बेटा। और अगर आप 10 के हिसाब से देखें तो ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा आपका 1 होगा क्योंकि छोटी वैल्यू को अल्फा मानते हैं, और बीटा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये काम ही आएंगे आगे। ठीक है बेटा। अब थोड़ा देखो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। ए इसमें क्या है हमारा, ए इसमें 1 है, बी हमारा -21 है, और सी हमारा 108 है। 1 को पहले मतलब ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को अगर 108 से करेंगे 108 आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो टास्क होगा वो 108 का क्या करना होगा, फैक्टर करने होंगे। 108 के फैक्टर करोगे, 2 से करोगे तो 54 आएगा, 2 से करोगे तो 27 आएगा, 3 से करोगे तो 9 आएगा, 3 से करोगे तो 3 आएगा, 3 से करोगे तो 1 आएगा, 1 से करोगे तो 1 आएगा। अब देखो थोड़ा बड़ा होते जाएगा। ठीक है ना। आपको इन सारे फैक्टर्स 2 2 3 3 3 और 1 से, इन सारे फैक्टर से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम प्लस या माइनस क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। ठीक है ना, वही -21। तो करो कैसे होगा, एक तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 12 और 9 कितना हो गया, 21। ये तो आ गया। ठीक है ना। लेकिन समझने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस का साइन है, और माइनस का साइन है तो दोनों माइनस के साइन लेने हैं। -12 -9 इज इक्वल टू -21। ये बात समझने वाली है। अगर +21 होता तो बेटा आपको प्लस 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 कर लेते तो 21 आया था। माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस करते, साइन माइनस का आता है, ये बचपन में पढ़ा होगा बेटा, याद करो। ठीक है ना। हाँ, याददाश्त अपनी तेज रखो। ऐसा तो नहीं है मेमोरी ग्लैंड तुम्हारी वो होगी है कमजोर। ठीक है मेमोरी ग्लैंड तो कुछ और ही होता है वैसे। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे -12x -9x। ठीक है बेटा, माइनस का साइन होगा जब भी तो देखो माइनस माइनस प्लस करोगे तो साइन माइनस का आएगा, बाकी तो 21 आएगा ही आएगा। ठीक है ना, 21 कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, साइन की बहुत मिस्टेक होती है बेटा, और साइन ही सीखने वाली बात है। ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो को देखते जाओ। ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन की दिक्कत है स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, या फिर मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी। ठीक है ना, लिंक में डलवा दूंगा, राजन सर हमारे डाल देते हैं, मुझे तो डालना नहीं आता खैर। ठीक है। -9 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेना इसलिए जरूरी क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है। माइनस कॉमन लेंगे जब ही ना बीच में माइनस का साइन आएगा। 9 कॉमन लेंगे तो 9 1 जाए तो 9 होता है, और माइनस कॉमन लिया तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे 108 को तो क्या आएगा 12, 12 9 जा 108 होता है कि नहीं होता। अभी आप देखोगे कॉमन लो बेटा, मुझे पता है यहाँ पे आपको कॉमन लेने में दिक्कत होगी। ठीक है ना, सीख लो, थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो तो ये 9 है और 108 को ऐसे लिख सकते हैं 9 × 12, 12 9 जाए 108 होता है। 9 दोनों में कॉमन लिया, माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, बस सेम है तो मतलब ठीक है। x -12 कॉमन लो, अरे भाई सेम आएगा जब भी ना कॉमन लोगे, सेम नहीं आएगा तो कैसे कॉमन लोगे। यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -9 बचेगा, इक्वल टू 0। x -12 इज इक्वल टू 0, x -9 इज इक्वल टू 0। माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा। आप देखोगे अल्फा की वैल्यू 9 आ गई और बीटा की वैल्यू 12 आ गई। वैसे तो किसी को ही कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ती जाएगी, 5G की स्पीड से चलेंगे हम लोग। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट कराऊंगा, अब इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -11, सी की वैल्यू -80। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 को देखते ही रहना बेटा, ये ऑफलाइन वाले बच्चे ज्यादा वो हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन वाले तो सीख जाएंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे नहीं सीखेंगे, ये इनको फिर ऑनलाइन से ही सीखना पड़ेगा। 2 से करेंगे, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करेंगे 40 टाइम, 2 से करेंगे 20 टाइम्स, 2 से करेंगे 10 टाइम्स, 2 से करेंगे 5 टाइम्स, 5 से करेंगे 1 टाइम्स, 1 से करेंगे 1 टाइम। तुम लोगों को भी सीखना है बेटा, हाँ तुम लोगों के लिए करा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, फिर 11 लाना है बेटा। 11 लाने के लिए क्या करोगे आप बताओ, क्या कर सकते हैं इसमें 11 के लिए। ठीक है ना, तुम लोग सोचते रहोगे वीडियो लंबी हो जाएगी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 5 1 जा 5। 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। देखो बेटा 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात क्या है, यहाँ तो -11 है,
तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दो, ठीक है ना। आपको पता है बचपन में पढ़ा होगा बेटा, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस होती है तो साइन माइनस का आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बिल्कुल उल्टा कर देंगे, 5 को बड़ा कर देंगे मतलब प्लस का कर देंगे और 16 को माइनस का कर देंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -11 ही आएगा। इन दोनों में कॉमन लो, 1 2 3 टर्म्स थी, 1 2 3 4 टर्म्स हो गई। शुरुआत की 2 टर्म्स और आखिरी की 2 टर्म्स में कॉमन लो। बेटा कॉमन लोगे तो x + 5 आएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे और 16 1 जा 16 होता है और 16 5 जा 80 होता है, तो -16 कॉमन लोगे तो x आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस तो कॉमन हो गया, इधर भी माइनस कॉमन हो गया तो साइन चेंज हो जाता है, 16 चला गया तो 5 बच जाता है, ठीक है बेटा। x + 5 और x + 5 सेम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम सेम नहीं होगा तो तुम्हारी सेम सेम हो जाएगी, फिर ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। हाँ सेम सेम आना चाहिए बेटा, ठीक है बेटा। अब x + 5 = 0, x - 16 = 0, जो प्लस का साइन है उधर जाके माइनस हो जाएगा और जो माइनस का साइन है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। समझ रहा हूं मैं कि सब बोर होने लगे अब, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को कर डाला तो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तो कभी D1 में दिक्कत होगी नहीं, बाकी मैथ्स में हो सकती है, क्योंकि मैथ्स सिर्फ यही नहीं है, मैथ्स बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। पूरा मैथ्स तो हमने भी नहीं पढ़ा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है बेटा, अच्छे से। बाकी नहीं तो आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है बेटा। a की वैल्यू इसमें क्या होगी, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -1 होगी और c की वैल्यू -1/156 होगी। फिर से वही, a को अगर 1 को 156 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 ही आएगा। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 70, बताओ बेटा 78 आएगा ना, 78 आएगा ना। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 39। यस सर। फिर 3 से करेंगे कितना आएगा, 13। यस सर। फिर 13 से करेंगे कितना आएगा, 1 से करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 1 से करेंगे 1 आएगा। अभी क्या करना है बेटा, -1 लेके आना आपको, -1। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, 13 1 जा 13, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। 12 में से अगर 13 में से 12 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा और हमको लाना है माइनस का 1, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 12 में से 13 को माइनस करेंगे और साइन -1 आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा मतलब, ठीक है ना। तो अभी क्या करोगे, 12x - 13x - 156 = 0। इसमें से क्या आएगा कॉमन, इसमें से x कॉमन आएगा, x कॉमन गया तो x + 12 बचा, माइनस कॉमन लेके तो प्लस का साइन है। लेकिन 56 जो होता है बेटा 13 × 12 होता है, ध्यान रखना, देखो इसमें दिख भी रहा होगा, 12 × 13 करोगे ना तो 156 आ जाएगा। तो 12 13 दोनों में से कॉमन लिया, वो भी माइनस का। पहली बात तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का प्लस आ जाएगा और माइनस का प्लस आ जाएगा, और 13 कॉमन लिया तो इसमें 12 आ जाएगा। अभी आप देखोगे x + 12 और x + 12 सेम सेम है, नहीं तो सेम सेम हो जाएगी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। x + 12 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x - 13, ठीक है बेटा। x + 12 = 0, x - 13 = 0। प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, साइड चेंज तो साइन चेंज, ठीक है। और माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस की हो जाएगी, साइड चेंज तो साइन चेंज। अल्फा की वैल्यू -12 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 13 आ जाएगी, ठीक है बेटा। अल्फा हमारा -12 है और बीटा हमारा 13 है, ठीक है। अभी आप देखोगे a इसमें हमारा क्या हुआ, a 1 है, b -32 है और c क्या है 105, ठीक है। सो रहे हो बच्चे, सो जाओ, कोई बात नहीं, सोते रहो तुम, ठीक है ना। a हमारा 1 है, b हमारा -32 है और c हमारा 105 है। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 105 ही आएगा। 5 से, क्योंकि 5 है पीछे तो 5 से हो जाएगा, 5 से करोगे तो 21 आएगा, 3 से करोगे तो 7 आएगा, 7 से करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि 7 प्राइम नंबर होता है, 7 तो किसी से कटेगा नहीं 7 के अलावा, ठीक है बेटा। और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे प्लस माइनस करना है, ऐसे प्लस माइनस करना है कि -32 लेके आना है, ठीक है बेटा। तो तुम लोग करते रहना, मैं तो सीधा सीधा करता हूँ, 5 7 जा 35 और 3 1 जा 3, ठीक है। और 35 में से 3 माइनस करेंगे, 35 में से 3 माइनस करेंगे
तो आएगा 32। लेकिन हमको लाना है माइनस का साइन, तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे, 3 में से 35 माइनस करेंगे तभी ना आएगा -32। ठीक है, तो हमको तो -32 लाना है ना बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 35x माइनस 105 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x प्लस 3 बचेगा माइनस 35। अब बोलो 35 का टेबल तो आता नहीं। अरे भाई साहब 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब 105 आएगा कि नहीं आएगा, करके देख लेना। तो क्या करना है आपको, 105 में से 35 कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। इसको 35 से डिवाइड किया, x बचेगा। माइनस कॉमन लिए तो प्लस का साइन होगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। 105 में 35 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पे दोनों सेम सेम बचेगा। सेम सेम बचेगा तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 35। जब x की वैल्यू निकालोगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। प्लस का साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 तो एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज तो साइन चेंज, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू हमारी -3 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 35 आ जाएगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड पकड़ेंगे 5G वाली। अब 5G वाली स्पीड पकड़ेंगे। आपको अगर सॉल्व करना है तो पॉज कर करके सॉल्व करते रहो, मैं नहीं रुकने वाला, ठीक है बेटा। डाटा बहुत महंगा है, वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आती है। इसमें देखोगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -40 है। तो 1 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। अरे भाई a तो 1 ही आया जा रहा है, ऐसा कुछ हो जाए कि a की वैल्यू चेंज हो जाए। अभी आगे आएगा, देखो 2 से करेंगे 20 टाइम, 2 से करेंगे 10 टाइम, 2 से करेंगे 5 टाइम, 5 से करेंगे 1 टाइम, 1 से करेंगे 1 टाइम, ठीक है बेटा। ऐसे प्लस माइनस करो कि 3 आ जाए। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 5 1 जा 5, और 3 भी नहीं -3 लाना है। तो अभी मैंने बताया था ना, 8 में से 5 माइनस करोगे तो सिर्फ 3 आता है, लेकिन 5 में से 8 माइनस करो तो -3 आता है। हमको -3 लाना है तो 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस 8x और -40। बेटा फास्ट करो, फास्ट। x कॉमन लो तो x प्लस 5 बचेगा, माइनस कॉमन लो तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, और 8 कॉमन लोगे तो इधर तो सिर्फ x बचेगा, माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज हो जाएगा। और 40 का मतलब क्या होता है, 8 5 जा 40 होता है ना बेटा। 8 चला गया तो 5 ही तो अकेला बचेगा, और दोनों यहाँ पे सेम ही होनी चाहिए, सेम नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है बेटा। फिर x प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 8। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जो प्लस है उधर जाके माइनस होगा, जो माइनस है उधर जाके प्लस होगा। अल्फा की वैल्यू -5 होगा, बीटा की वैल्यू 8 होगा। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। क्या बात है, ये भी एक क्वेश्चन है, बताओ ये कोई क्वेश्चन है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -6। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c आएगा, वो 6 आएगा। 6 को फैक्टराइज करो, 2 से करेंगे 3 टाइम, 3 को 1 टाइम, 1 से करेंगे 1 टाइम, ठीक है बेटा। माइनस हमको लाना है +1। b क्या है बेटा हमारा, b x का क्वेश्चन b होता है ना, कुछ नहीं है तो 1 होगा। b हमारा 1 है तो 1 लाना, ध्यान रखना। तो 1 तो आ ही जाएगा। 3 1 जा 3 और 2, 3 - 2 = 1, 3 - 2 = 1, 3x - 2x = 1x आ जाएगा, ठीक है बेटा। कॉमन लो, इसमें से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 3, इसमें से क्या कॉमन आएगा -2, तो बचेगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 कैसे बचा, सोचते रहो, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। इतनी बार बता दिया। x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा x - 2, ठीक है ना। अभी क्या है, 5G की स्पीड से चलेंगे बस, ठीक है। जिसको दिक्कत होगी वो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन किस लिए बना है, दोबारा एक और वीडियो बना देंगे फिर, ठीक है ना। लेकिन वापस नहीं आएंगे हम, ठीक है ना। तो अल्फा हमारा -3 आ गया, बीटा हमारा 2 आ गया। ये 10th वालों के लिए स्पेशल मेहनत करनी पड़ रही है। वो बोलते हैं अल्फा और बीटा हमसे फाइंड आउट नहीं होता। अरे भाई साहब, एक ही वैल्यू तो 1 ही आ रही है। इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है ना। ये मैं नहीं कराने वाला, इतने इजी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। अभी हम देखेंगे जब तक x की वैल्यू 1 से ज्यादा कुछ ना आ जाए, ठीक है ना। इसको भी नहीं करेंगे हम, इसको भी आपको घर से करना है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो,
घर से सॉल्व करके कमेंट में मुझे दोनों फैक्टर या एक्स की वैल्यू भी भेज सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन खुद से करने हैं, ठीक है ना। ये है, इस क्वेश्चन का नाम नंबर तो नहीं लिखा, ये है जय, ठीक है, और ये है वीरू, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, जय के आगे जो आंसर होगा वो लिखना है, वीरू के आगे जो आंसर है वो लिखना है, ठीक है ना। नंबर नहीं देते हम, नाम देते क्वेश्चन को सीधा, ठीक है ना। आ गया, अभी कुछ नया आया मार्केट में, ठीक है बेटा। क्या आया नया, कि इस बार देखो एक्स डर गया, एक्स कर का ऑप्शन इस बार क्या है, 5 है ना। इस बार नया है कुछ, तो ए हमारा 5 है। पहली बार ऐसा हुआ है जिंदगी में कि ए की वैल्यू 1 से ज्यादा कुछ आई है, ठीक है ना। अभी दोबारा बता देता हूँ जिन लोगों ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया पहले। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 3। ध्यान रखना बेटा, जय और वीरू की वैल्यू आपको बतानी है कमेंट में, ठीक है ना, कि जय की वैल्यू क्या आई है, वीरू की वैल्यू क्या आई है। अभी आप देखोगे, अब हमें क्या करना होता है, अभी तक तो 1 था तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते, अभी भी सीधा सीधा ही होगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। बेटा इधर ध्यान दे लो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 15 आएगा ना, ठीक है। तो 3 से करेंगे डिवाइड 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा, 1 से करेंगे 1 आएगा। अभी हमको क्या करना है, दो नंबर ऐसे बनाने हैं इनको मल्टीप्लाई करके जिनका प्लस या माइनस 6 है। तो माइनस का तो मतलब ही नहीं बनता, माइनस का मतलब इसलिए नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि कुछ गड़बड़ होगी इसमें, साइन की दिक्कत होगी भाई, ये क्वेश्चन गलत है। हाँ ये गलत है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, मैंने टाइप किया, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है बेटा, माइनस का साइन आएगा तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तो गलत हो गया, चलो इसको आगे बढ़ते हैं हम, छोड़ो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, फिर से वही ए की वैल्यू, उस वाले क्वेश्चन में गलती है, क्या गलती है वो मुझे बता देना, ठीक है ना। जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या करेक्ट हो सकता था वो आप मुझे बताना, उसमें प्लस माइनस की कहीं गलती की है, ठीक है ना बेटा, हो जाती है गलती सबसे, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में आप देखोगे, इसमें भी तो नहीं गलती कर दी, ठीक है, इसमें गलती नहीं है। फिर ए हमारा 6 है बेटा, एक्स का ऑप्शन ए होता है, ए 6 है, बी 17 है और सी हमारा 12 है। 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा डायरेक्ट, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72, 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1 और 1 से करेंगे 1, ठीक है बेटा। अब हमको क्या लाना है, ऐसे दो नंबर लेने हैं, प्लस है माइनस, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि माइनस का साइन नहीं है, पीछे भी गड़बड़ हो गई थी लेकिन इस बार नहीं है। प्लस करने पे हमारा 17 आना चाहिए, माइनस का तो मतलब ही नहीं बनता, जब कहीं माइनस का साइन नहीं तो माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 3 जा 9, ठीक है ना, और 8 और 9 कितना होगा, 17 होगा, ठीक है बेटा। तो 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8x प्लस 9x, और 17 को स्प्लिट कर दिया, बाकी 12 एज इट इज रहेगा। 1 2 3 टर्म्स थी, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, इन शुरुआत की 2 टर्म्स और आखिरी की 2 टर्म्स में कॉमन ले लो। इसमें कॉमन क्या आएगा, 2, दोनों 2 से कट रहे हैं, x तो आएगा ही आएगा, तो 2x आएगा, तो इसमें बचेगा 3, 2 से डिवाइड किया 3 और x स्क्वायर को x से किया तो x आ जाएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, x तो चला ही गया था, ये दोनों 3 से कट हो जाएंगे, 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3x और ये बचेगा 4, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 सेम सेम है बेटा, सेम है तो कॉमन ले लो, ठीक है। 2x प्लस 3 इधर बचेगा 2x, इधर बचेगा प्लस 3। फिर आप देखोगे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -4, जो मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। पहली बार करा रहा हूँ इसलिए आराम से बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू निकलती है, कैसे, जैसे इसको इधर ले गए उधर ले गए तो x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी, है ना। तो अल्फा हमारा आ गया -4/3 और बीटा आ गया हमारा -3/2, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट देखो, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, ठीक है ना, 8 9 जा 72, 72 को फैक्टराइज करो बेटा, 2 से करेंगे 36 टाइम, अभी तो किया था लास्ट क्वेश्चन में, फिर 2 से करेंगे 18 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 9 टाइम, फिर 3 से करेंगे 3 टाइम, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम, 1 से करेंगे 1 टाइम, ठीक है।
अब हमको क्या लाना है, 18 लाना है। तो 18 लाना है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 प्लस 6 आ गया ना 18, 12 12 प्लस 6 18, ठीक है बेटा। 9x स्क्वायर सेम रहेगा, बीच वालों को स्प्लिट कर दो। क्या स्प्लिट करेंगे 18 को, 12x प्लस 6x। बेटा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कोई चैप्टर नहीं है, ये कैलकुलेशन है। बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज होता है, सीख लोगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। 3x कॉमन आ जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों 3 से करते हैं, तो इसमें बचेगा 3x प्लस 4। इसमें कॉमन लोगे 2, तो इसमें भी बचेगा 3x प्लस 4। कॉमन लेने सीख लो, मुझे पता है बहुत से बच्चों को कॉमन लेना भी नहीं आता। सेम सेम आया 3x प्लस 4, और इसमें बचेगा 3x प्लस 2, ठीक है 2। फिर वैल्यू निकालनी है, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा सीधी सीधी वैल्यू निकालेंगे हम, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई का डिवाइड, -4/3, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई का डिवाइड, -2/3, ठीक है। अब इसमें से तुम बताओ कौन सा छोटा कौन सा बड़ा होगा, तुम लोग सोचते रहना। मैंने तो अल्फा की वैल्यू रख दी है 4/3 और बीटा की वैल्यू रख दी है -2/3, ठीक है ना। अभी आपको लगेगा कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा ही है, क्योंकि माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वही छोटी होती है, ठीक है ना। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, फटाफट करेंगे हम लोग। तुम लोग एक काम कर सकते हो, पॉज करके वीडियो को खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, फिर मेरा सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है सारे सोल्यूशन देखने। अब मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं, ठीक है ना। हाँ, सॉल्यूशन समझ में आने लगे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखना है, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखने, ठीक है बेटा। 14 के फैक्टर करेंगे, 2 7 और 1 आएगा, हमको लाना है +9, आ ही जाएगा। कैसे, 2 1 जा 2 और 2 + 7, 2 + 7 इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14x स्क्वायर 2x + 7x + 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा, 2 और x, तो इसमें बचेगा 7x + 1। 2x तो पूरा चला गया, 1 बचेगा सिर्फ, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आएगा, 7x + 1। सेम है, सेम कॉमन ले लो, ये 2x + 1 यहाँ पे बचेगा, ठीक है बेटा। वैल्यू निकालो, 7x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। प्लस है उधर का माइनस, मतलब x की वैल्यू -1/7 आ जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो अल्फा हमारा -1/7 और बीटा हमारा हो जाएगा -1/2, ठीक है बेटा। हाँ चलो, अभी इसका सेकंड पार्ट हम लोग लेके आएंगे, ठीक है ना। एडवांस क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, अपोन वाले, फ्रैक्शन वाले कैसे सॉल्व करने हैं, वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो बाय।